बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इस्तंजा के मुतल्लिक बहुत ही दो अहम गलत फहमियाँ हैं, उनका इजाला करेंगे। लेकिन उसी के ज़िमन में बहुत सारे अहबाब कह रहे थे इस्तंजे का तरीक़ा हमें सही नहीं आता, वो भी बता दें। अगरचे मैं मुस्तकिल वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, वो उनको वीडियो नहीं मिल रही थी, तो इस्तंजे के मुतल्लिक मुख्तसर सी बात करेंगे। फिर दो जो अहम गलत फहमियाँ हैं उनका मैं तज़किरा करूँगा। इस्तंजे से मुतल्लिक एक अदब तो ये है कि आप जब इस्तंजा करने जाएं तो वाशरूम के अंदर जाते ही एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लोग तवज्जो नहीं करते इसकी तरफ, कि एक लोटा पानी का पहले बहा देना चाहिए। अगर आपने बड़ा तकाजा करना है तो उसके लिए पहले एक लोटा बहा देंगे ताकि गंदगी वगैरह वहाँ फ्लश पे चिपके नहीं। वो पानी बह जाएगा तो वो इंशाअल्लाह नहीं चिपकेगी। ये एक अदब है। दूसरा अदब ये है इस्तंजा करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि वहाँ कीचड़ वगैरह नहीं करनी। बाज़ बंदों की आदत होती है पानी इधर उधर वाशरूम में फैला देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा बंदा जब आता है उसके या तो कपड़ों के ऊपर छींटे आते हैं उसके, या कपड़ा बसा औकात जिस्म से कहीं उतर भी जाता है, नीचे लग जाता है ज़मीन पे, तो वो कपड़ा पलीद हो जाता है, नापाक हो जाता है। तो वाशरूम को खुश्क रखा करें। अगर सफाई करनी हो तो उसकी अलग तरतीब है, वैसे ही वाफिर मिकदार में पानी एक ज़िया होता है, फजूल खर्ची होती है। ये दो बातों का ख्याल रखें। दूसरा, जब बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें कतरों की मर्ज़ है, हालांकि हर एक को कतरों की मर्ज़ नहीं है। बहुत ही कलील लोग हैं, थोड़े लोग हैं जिनको कतरों की मर्ज़ होगी। आज तो हर जवान इसी परेशानी में है कि हमें कतरे आते हैं, तो कतरे नहीं आते भाई, आप इस्तंजा सही नहीं करते। अगर सुन्नत के मुताबिक आप इस्तंजा करेंगे इंशाअल्लाह आपको कतरे नहीं आएंगे। उसकी तरतीब यह है कि एक दफ़ा आप इस्तंजा कर लें और कोशिश किया करें साथ ढीला इस्तेमाल करें, या कम अज़ कम आजकल टिशू पेपर का दौर है तो टिशू पेपर इस्तेमाल करें। उसको अच्छी तरह शर्मगाह को साफ़ कर लें, खुश्क कर लें, फिर बाहर आ जाएं, चहलकदमी कर लें, चल फिर लें, और जब कतरा करीब आने का वक्त हो फिर अंदर चले जाएं, दोबारा अच्छी तरह से इस्तिंजा कर लें। एक तरतीब ये है। दूसरा, आप बाहर नहीं आना चाहते, अंदर ही बैठे बैठे चाहते हैं कि हमारा अच्छी तरह से ये कतरा वगैरह खारिज हो जाए, तो उसको सोच लें अच्छी तरह। जो शर्मगाह है उसको जैसे थनों में दूध उतारने के लिए उसको हिलाया जाता है, ऐसे अच्छी तरह हाथ फेर लें, हिला लें, ताकि वो कतरा वगैरह जो ज़र्रात खड़े हैं कतरों के वो बाहर आ जाएं। एक टूटी है ना, टूटी, उसको जब हम बंद करते हैं, अच्छी तरह ऊपर पेच भी लगा हुआ, अच्छी तरह बंद करते हैं, फिर भी वो कतरा कतरा गिराती है। और यहाँ तो कोई पेच वगैरह भी नहीं लगे हुए भाई, हम महज पानी बहा देने से इस्तंजा नहीं होगा आपका। अच्छी तरह उसको हिला जुला लें। इसके अंदर बहुत बेपरवाही बरती जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इस पेशाब के कतरों की वजह से अक्सर लोगों को अज़ाब कब्र होता है। हदीस है, कतरों से बचना चाहिए। वो कतरे फिर लगते हैं कपड़ों पे, वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज नहीं होती, तो बहुत सारी खराबियाँ। तो ये दो चार तरीके थे मैंने जो आपको बताए हैं, उम्मीद है आप उसके ऊपर अमल करेंगे। एक गलती ये करते हैं कि जब नमाज का ऐन वक्त हो जाता है दौड़ते दौड़ते आते हैं और फौरन पानी बहाया और वुज़ू किया और नमाज के लिए, ये तरीका गलत है। आप कम से कम आधा घंटा 20 मिनट पहले जाएं वाशरूम में। अगर आपने जाना है तो अच्छी तरीके से इस्तंजा वगैरह कर लें, ज़्यादा वक्त लेके जाएं ताकि अच्छी तरह इस्तंजा हो जाए। बाकी कुछ लोगों की आदत होती है वहाँ सुराख में टिशू पेपर रख देते हैं, ये भाई गलत तरीका है, इससे बीमारी लग सकती है। बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ है। हमारे एक साथी थे, वो टिशू पेपर रखते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उसको वो भूल जाता था, फिर वो उसके अंदर रहता था, बसाव का एहतलाम हो जाता है या कोई और वजह बन जाती है, वो तकलीफ का बायस बनता है। सही है, ये ना किया करें। दो जो अहम गलत फहमियाँ हैं ना, वो ये है। एक गलत फहमी ये है, लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि महज हवा खारिज होने से इस्तंजा टूट जाता है। भाई इस्तंजा तोड़ने वाली चीज़ क्या है? छोटा पेशाब है या बड़ा पाखाना है, ये जब तक खारिज नहीं होगा इस्तंजा नहीं टूटेगा। या कतरे वगैरह आगे, इस किस्म की चीज़ अगर खारिज हो जाए रतूबत वाली, फिर तो इस्तंजा टूटता है। महज हवा के खारिज हो जाने से इस्तंजा नहीं टूटता। बहुत ज़्यादा लोग इस गलती में मुब्तला हैं। मेरे खुद अपने मुक्तदी कुछ ऐसे हैं, जब उनका वज़ू टूटता है, हवा खारिज होती है, तो वो समझते हैं इस्तंजा ज़रूरी है। बहुत सारे फुक़हा ने इसको बिदअत लिखा है, बिदअत है, बिदअत समझ लो।
اچھی طرح سے کہ یہ بدعت ہے، استنجا کرنا ہوا خارج، محض ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے وہ کہ ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کیا ہے، ٹیشو پیپر سے استنجا کیا ہے، کچھ ایسی چیزوں سے استنجا کیا ہے جن سے استنجا کرنا جائز ہے، اس کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں پانی سے دھونا ضروری ہے، جو نہیں دھوئے گا اس کا استنجا نہیں ہوگا۔ بھائی افضل تو ہے اس کے بعد ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنے کے بعد، ٹیشو وغیرہ استعمال کرنے کے بعد پانی سے دوبارہ استنجا کر لیا جائے، یہ افضل ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قبیلہ کی تعریف فرمائی ہے اسی چیز کے اوپر کہ ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، اچھی بات ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، تو وہاں استنجا اس نے کیا ڈھیلے وغیرہ ٹیشو پیپر سے ماں صاف کر لیا ہے، تو اس کا استنجا یہ کافی سمجھا جائے گا، یہ استنجا ہو گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مخرج سے ادھر ادھر گندگی پھیلی نہ ہو۔ اگر گندگی پھیل گئی ہے، مخرج سے پھیل گئی ہے اور ایک درہم کی مقدار پھیل گئی ہے، درہم کی مقدار بنتی ہے ایک تھیلی کا جو درمیانی حصہ ہے نا، یہ تھیلی ہے، اتنا تقریباً درہم، شرعی درہم جو بنتا ہے، اتنی مقدار میں گندگی نہ پھیلی ہو تو استنجا ہو جائے گا محض ڈھیلے اور ٹیشو پیپر سے۔ پانی استعمال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لے تو افضل ہے، اگر پانی موجود ہے یہ تو ہو جائے گا۔ اس کے اندر بہت زیادہ حرج لوگ کرتے ہیں کہ پانی کا استعمال کرنا جی ضروری ہے، اگر پانی استعمال نہیں کیا تو استنجا ہی نہیں ہوگا۔ بھائی استنجا ہو جائے گا، اگر پانی وافر مقدار میں تو آپ استعمال کر لیں، پانی آسانی سے مل سکتا ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ امید ہے یہ دو غلط فہمیاں تھیں، ان کا میں نے ازالہ کیا ہے، صحیح طریقہ بتایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی پلیز کمنٹ کے اندر بتا دینا، اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، میں نے صحیح بات کی ہے یا غلط، کوئی غلطی ہو تو پلیز بتا دیا کریں، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو میری بھی ہم سب سیکھنے والے ہیں، میں اسی غرض سے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میری غلطیاں آپ نکالیں، یہ نہیں کہ واہ واہ شاباش دیں مجھے، شاباش سے کچھ غلطی نکالنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کے اندر کون سی کمی ہوئی، وہ مجھے کمیاں بتایا کریں، انشاءاللہ میں کمی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح بات پہنچتی رہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دینا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہو سکا تو ملاقات ہوگی، زندگی نہ رہی تو یہ خواہش بھی لے کے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔